धातु एवं अधातु का हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या था कि धातुओं का निष्कर्षण। देख लो कि हम लोग जो धातुओं के प्राप्ति लिखे हैं उसमें 3 पॉइंट लिखे हैं। एक है धातुओं का समृद्धिकरण और एक है धातुओं का निष्कर्षण और लास्ट में धातु का परिष्करण। और धातुओं का निष्कर्षण में 3 पॉइंट लिखे थे कि वो जो निर्भर करता है क्रियाशीलता के ऊपर। धातुओं का निष्कर्षण निर्भर करता है क्रियाशीलता के ऊपर, क्योंकि कोई धातु होता है कम क्रियाशील, कोई अधिक, कोई मध्यम। तो 3 भागों में बांटे थे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक, उतना दूर तक हो चुका था। तो कम क्रियाशील धातु क्या क्या है हम लोग जानते हैं। कम क्रियाशील धातु जैसे ये यू है, सोना, ये जी है, एच जी है। इस प्रकार के धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होता है वो कहा गया है। सुनो क्या कहा, ये बहुत अनाभिक्रिय होते हैं। क्वेश्चन में आएगा ऐसा धातु जो बहुत अनाभिक्रिय होता है। अनाभिक्रिय मतलब अभिक्रिया नहीं करता है, बहुत ही कम करता है। अनाभिक्रिय, अन जो अभिक्रिय मतलब अभिक्रिय नहीं करता है या करता तो बहुत कम है। तो इस प्रकार के धातु किस आ जाएगा तो लिख देंगे उदाहरण में ये यू, ये जी, एच जी, सोना, चांदी और मरकरी। ये धातु बहुत अनाभिक्रिय होता है। हो गया 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर इन धातुओं का, किन धातुओं का, कम क्रियाशील धातुओं का ऑक्साइड को केवल गर्म कर दे। ऑक्साइड मतलब जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा दिए तो कार्बन ऑक्साइड। उसी प्रकार Hg है, Hg मतलब मरकरी, इसके साथ अगर O लगा देते हैं तो क्या हो गया, मरकरी ऑक्साइड, HgS वही तो आएगा लास्ट में। तो ये मरकरी ऑक्साइड। तो उस प्रकार गर्म करने पर इसके ऑक्साइड को अगर गर्म करते हैं सिर्फ तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त हो जाता है। मतलब उतना कुछ खास करना नहीं है, उसके ऑक्साइड को सिर्फ क्या करना है, गर्म करना है। जैसे दे दिया है, जैसे मरकरी या पारा का जो निष्कर्षण होता है उसके निष्कर्षण के लिए जो उसका जो अयस्क है, अयस्क मतलब जहाँ से मरकरी प्राप्त करते हैं कोई भी धातु जहाँ से हम प्राप्त करते हैं उसका नाम है अयस्क। जहाँ अयस्क में उसको धातु भी है और उसके साथ नहीं उसके साथ गंदगी भी है जी, जैसे गैंग। वेरी गुड। तो अयस्क में वो गैंग भी है। तो सिनेबार HgS, हेलो HgS मरकरी सल्फाइड, ये जो है HgS ये क्या है, सिनेबार है। एक सूत्र है सिनेबार का फॉर्मूला है HgS। सिनेबार क्या है सर, सिनेबार है मरकरी का अयस्क, यानी यही सिनेबार से मरकरी हम प्राप्त करते हैं। यहाँ जो है निष्कर्षण कर रहे हैं किसका, पारा का। तो पारा का निष्कर्षण जहाँ से कर रहे हैं जिस अयस्क से उसका नाम है सिनेबार। ये भी याद रखना है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, मरकरी। या पूछा जाता है उल्टा करके, सिनेबार अयस्क से किस धातु प्राप्त करते हैं, मरकरी। बात समझ में आ गया। तो Hg है मरकरी और सिनेबार का क्या है, HgS। हो गया। तो क्या कहा गया था कि इसके धातुओं का ऑक्साइड को केवल क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो पहले हम लोग क्या ले लिए, सिनेबार को ले लिए और इस सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया गया, गर्म किया गया। तो उसमें क्या प्राप्त हो गया, उसके ऑक्साइड प्राप्त हो गया। मरकरी का क्या प्राप्त हो गया, ऑक्साइड। और इसके साथ हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जरूरत नहीं है, हमें क्या प्राप्त करना है, मरकरी। अब इसको यहाँ लेके आए, इसको ये मरकरी ऑक्साइड को, फिर इसको क्या किए, गर्म किए। वही कहा गया था कि उसके ऑक्साइड को केवल गर्म कर रहे हैं। तो देखो मिल गया, हमें क्या मिल गया, मरकरी। उसके साथ ऑक्सीजन था वो निकल गया तो मरकरी। तो ये अयस्क से पहले हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए तो उसका ऑक्साइड प्राप्त हुआ और फिर उस ऑक्साइड को क्या किए, फिर गर्म किए तो क्या मिल गया, धातु मिल गया। हम कौन धातु निकल रहे थे, पारा निकल रहे थे, मरकरी निकल गया। इस प्रकार ये होता है कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब आते हैं मध्यम। मध्यम में क्या था, जैसे लेड मध्यम में था, ये भी मतलब लोहा मध्यम में था कि नहीं। ये सब मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होगा, सुनो। यह धातु या तो सल्फाइड, हेलो ये या तो सल्फाइड या कार्बोनेट, 2 प्रकार का होगा अयस्क, उसके रूप में पाई जाती है। समझाएंगे बाद में। इन धातुओं को किस किस रूप में, सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क रूप में। 2 नंबर में लिखे हैं पॉइंट में इसी का। इन धातुओं, किन धातुओं, मध्यम क्रियाशील धातुओं का ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है मतलब ऑक्साइड जो ऑक्सीजन, कोई धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब उसका वो क्या है, ऑक्साइड। तो पूछा जाता है कि मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से आसान होता है। तो लिखना है कि ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है।
अब यह दो पॉइंट आ जाता है इसी में, एक होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन। भर्जन क्या है, अगर सल्फाइड से निकालेंगे तो हो गया भर्जन, कार्बोनेट से तो निस्तापन। दिखाए भर्जन में, भर्जन और निस्तापन सेम टू सेम वही लिखेंगे। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर, ज्यादा ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। किसको, किस विधि से, सल्फाइड अयस्क को। और यहाँ लिखेंगे, हेलो यहाँ सल्फाइड आ गया, सल्फाइड से अगर प्राप्त कर रहे हैं तो नाम हो गया, और कार्बोनेट से प्राप्त करेंगे तो वही लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पहले सवाल लेते हैं क्या, सल्फाइड मतलब देखो जिंक सल्फेट, जिंक क्या है, धातु है, और उसके साथ सल्फर है तो बन गया सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर, हेलो अधिक ताप पर क्या किया गया, गर्म किया गया, तो देखो निकल गया क्या, जिंक ऑक्साइड, और उसके साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। इस जिंक ऑक्साइड को फिर गर्म करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा जिंक, वो बाद में दिखाएंगे, बाद में, पहले इसमें आ जाओ। निस्तापन क्या है, सल्फाइड से अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म किए, अब यहाँ क्या करेंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड से निकालेंगे तो भर्जन और कार्बोनेट से फिर निस्तापन। तो इसका पॉइंट हम ऊपर लिखते हैं। तो भर्जन जैसा ही एक रूप है निस्तापन, यहाँ सल्फाइड अयस्क खेला था, यहाँ आ गया कार्बोनेट अयस्क, वही सेम टू सेम है। कार्बोनेट अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाता है। ये कहानी और ये कहानी सेम है, सिर्फ यहाँ बदल गया कहानी, तो सल्फाइड अयस्क यहाँ बन गया कार्बोनेट अयस्क। ये कब होता है, जब मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो हो गया, यहाँ दे दिया गया है जिंक कार्बोनेट, ले लिए है कार्बोनेट, उसको गर्म किया गया है, क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। वही तो कह रहा है कि ये ऑक्साइड यहाँ भी था, क्या ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल गया, और उसके जैसे हम दे दिए, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया। तो ये जो जिंक ऑक्साइड निकला सल्फाइड में भी, हेलो सल्फाइड में भी, और कार्बोनेट में भी सेम टू सेम। यहाँ कार्बोनेट था, उसमें भी क्या निकला हमें, कोई एक धातु ऑक्साइड, यहाँ भी धातु ऑक्साइड, जिंक धातु है। अब धातु से ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तब ना धातु मिलेगा जी। यहाँ धातु से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, धातु, यहाँ भी मिलेगा धातु। इस जो धातु ऑक्साइड मिला मुझे भर्जन से और निस्तापन से, उसे हम अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे। और ऑक्सीजन को हटाना जो हम रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण चैप्टर में पढ़े थे, वो ऑक्सीजन को हटाने की विधि जो होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन। ये अंग्रेजी में लिख के रखे हैं कि रिमूव O2, मतलब रिमूव मतलब हटाना, O2 मतलब ऑक्सीजन को हटाना। तो क्या इसे हटाएंगे लात मार के, नहीं। इस प्रक्रिया में कुछ अपचयन, कुछ ऑक्सीजन को हटाएंगे तो कुछ अपचयक चाहिए, अपचयन करने के लिए चाहिए अपचयक का उपयोग किया जाता है। अपचयक क्या क्या है, कार्बन, कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, अपचयक है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा ये लोग लेकर भाग जाएगा, यहाँ वो लिया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ये वो मिला इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड होकर भाग गया, यहाँ ऑक्सीजन मिला जल होकर भाग गया। मतलब इसको अगर उसमें देंगे तो ये ऑक्सीजन को ले लेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा। तो उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाया जा सके। तो देखो क्या क्या है, जिंक ऑक्साइड, इसको दे दिया, ये वाला ले लो, तुम ले लो, इसको देते तो ये जल बन जाता, तो ये इसको दिए, ले लो तुम, कार्बन को भेजे। ये कार्बन क्या है, कार्बन यहाँ एक अपचयक, कि उसको वो टान लेगा, उसको खींच लेगा, किसको, ऑक्सीजन को। तो देखो ऑक्सीजन ले लिया, अब यहाँ क्या मिलेगा, जिंक। यही तो हमें प्राप्त करना था, कोई धातु। तो ये हो गया मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब लास्ट पॉइंट था धातुओं की निष्कर्षण में 3 नंबर पॉइंट, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।